एक वक्त आप कई सिफात के हामिल नजर आ रहे हैं। आप आलिम भी नजर आ रहे हैं, आप फाजिल भी नजर आ रहे हैं, आप मुफ्ती भी नजर आ रहे हैं, आप मुफस्सिर भी नजर आ रहे हैं, आप मुहक्किक भी नजर आ रहे हैं, आप मुदक्किक भी नजर आ रहे हैं, आप मुहद्दिस भी नजर आ रहे हैं। मुफस्सिर तो ऐसे बहुत बड़े बड़े मुफस्सिरीन का इल्म जहां दम तोड़ देता है वहां गौसे आजम का इल्म रहनुमाई करता नजर आ रहा है, रहनुमाई करता नजर आ रहा है। मुहद्दिस इब्न जौजी को कौन नहीं जानता है, जिनकी तसानीफ हर फन में जिनके तसानीफ का अंबार नजर आता है वो हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी है। मुहद्दिस इब्न जौजी आए थे, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस है, वहाँ आपने एक आयत करीमा की तफसीर बयान की है, एक आयत करीमा की तफसीर बयान की है। अब मुहद्दिस इब्न जौजी सुन रहे हैं, लोगों से को बता रहे हैं ये तफसीर तो मुझे मालूम है, दूसरी तफसीर बयान किया है गौसे आजम ने, कह रहे हैं ये भी मुझे मालूम है, तीसरी तफसीर बयान किया है गौसे आजम ने, कह रहे हैं ये भी मुझे मालूम है। इस तरीके से तकरीबन 9 या 10 तफसीरें की, उन्होंने कहा ये मुझे मालूम है। अब आगे जब 11 कर रहे हैं, मुहद्दिस इब्न जौजी कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, 12वीं कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, 13वीं कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। मैंने ये पढ़ा 40 तफसीरें हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने की, जो मुहद्दिस इब्न जौजी के लिए सारी तफसीरें नहीं नजर आ रही थी। मेरे अजीज कहने का मतलब ये है वो हमारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिनके इल्म का जवाब नहीं था, जिनके तकवे का जवाब नहीं था, जिनके फतवे का जवाब नहीं था, जिनकी तहकीक का जवाब नहीं था। और तकरीर का आलम तो ये था, ये उलमाए कराम बैठे हुए हैं, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जोहर से पहले अपने घर पे हैं, जोहर से पहले आप आराम कर रहे हैं, इतने में सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए और आपने पूछा साहबजादे बोलते क्यों नहीं हो, मेरे लाडले बोलते क्यों नहीं हो, तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो, मेरे बेटे तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो। गौसे आजम ने कहा नाना जान मैं तकरीर क्या करूं, मैं अजम का रहने वाला हूं, इन अरबों के सामने मैं बोलूं कैसे, इनके सामने मैं तकरीर कैसे करूं, मेरी जबान कैसे खुलेगी यहाँ। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया बेटा अपना मुंह खोलो। हजरत गौसे आजम ने मुंह को खोला, रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने गौसे आजम के मुंह में थूक दिया है, 7 बार थूका है। उसके बाद चले जा रहे हैं, जोहर की नमाज हो जा रही है, जोहर की नमाज के बाद हजरत अली तशरीफ ला रहे हैं। ए मेरे बेटे, ए मेरे लाडले तुम तकरीर क्यों नहीं कर रहे हो। कहा सरकार तकरीर कैसे करूं, मैं अजम का रहने वाला हूँ, ये अरबी लोग हैं, इनके सामने मैं कैसे बोलूंगा। कहा मुंह खोलो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत गौसे पाक के मुंह में 6 बार थूका। गौसे पाक ने कहा ए मेरे बाप ये बताइए आप 6 बार क्यों 7 बार क्यों नहीं कर रहे हैं। हजरत अली ने कहा ताकि रसूल पाक की बराबरी न होने पाए, मेरे रसूल ने 7 बार थूका है इसलिए मैं 6 बार कर रहा हूँ ताकि थूकने में कहीं बराबरी न हो। जरा देखो मेरे अजीज, अब तकरीर का आलम यह है, हजरत बैठे हुए पहले सरकार गौसे पाक बोलते थे ना तो 3 आदमी होते थे या 4 आदमी होते थे या 5 आदमी होते थे। अब ये मजमा बढ़ता जा रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम के थूके मुबारक की बरकत देखो, हजरत अली के थूके मुबारक की बरकत देखो। ये उलमा बैठे हुए एक बार और अर्ज कर देना चाहता हूँ, नबी आकर के गौसे आजम के मुंह में थूक रहे हैं, फिर उनके बाद अली आ रहे हैं, आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है। मेरे अजीजों सुनो, देना इल्म था इसलिए नबी आ रहे हैं मदीनतुल इल्म की शक्ल में और अली आ रहे हैं बाबुल इल्म की शक्ल में। मेरे आका ने फरमाया है अला मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, मैं इल्म का शहर वली उसके दरवाजे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत। इल्म का शहर हो, अली उसके दरवाजे हैं। अब तकरीर का अंदाज देखो मेरे अजीजों, पहले 6 लोग 5 लोग 7 लोग ये रहते थे सामईन, उसके बाद थूक की बरकत का आलम यह है। अब गौसे आजम बोल रहे हैं तो गौसे आजम की जबान है मगर बरकत मुस्तफा नजर आ रही है, बरकत मुस्तफा नजर आ रही है, बरकत अली नजर आ रही है। अब 1-2 का मजमा नहीं है,
100-200 का मजमा नहीं है, 70,000 का मजमा हो रहा है, 70,000 का मजमा हो रहा है। और एक करामत और मेरे अजीजों, आज ना माइक है, माइक से हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं ना। कल माइक नहीं था, अरे उलमा बैठे हुए 50 साल पहले ही माइक नहीं था, तभी तो इसकी इख्तिदा पर आज इख्तिलाफ हो रहा है। कोई कहता नमाज होगी, कोई कहता नमाज नहीं होगी। मगर ये 50 साल पहले अगर ये माइक रहा होता तो यकीनन हमारे फुकहा इसकी तहकीक किए होते। मगर 50 साल के बाद इसका इधर इसका वजूद हुआ है, 50 साल पहले ये नहीं था, इसलिए इसकी तहकीक नहीं पड़ी। तो आज हम बोल रहे हैं माइक से ना, आप तक अपनी बात हम माइक के जरिए पहुंचा रहे हैं। मगर गौसे पाक जब तकरीर करते थे कोई माइक नहीं था, मगर 70,000 का मजमा है। तवज्जो, 70,000 का मजमा है। जितना करीब वाला सुनता था उतनी तेज आखिर वाला भी सुनता था, उतनी आवाज से आखिर वाला भी सुनता था। अब लगे हाथों एक बात और समाप्त करना। गौसे पाक के खलीफा हैं अदी बिन मुसाफिर, ये अफ्रीका के रहने वाले, अफ्रीका में थे। आपने अपने मुरीदों से कहा, अरे गौसे पाक की तकरीर सुनना चाहते हो, हम यही सुना देंगे। क्या कहा? गौसे पाक की तकरीर सुनना चाहते हो, हम यही सुना देंगे। कहा हजरत कहाँ अफ्रीका, कहाँ बगदाद, कहाँ अफ्रीका, कहाँ बगदाद, सरकार आप सुनाएंगे कैसे? बगदाद की बात यहाँ कैसे सुना देंगे? कहा तुम सुनना चाहते हो? कहा हम सुनना, कहेगा नहीं सुनेंगे, कहा हम सुनना चाहते हैं। हजरत अदी बिन मुसाफिर ये गौसे आजम के खलीफा है, मुरीद है, खलीफा है, मुरीद है। ये सरकार गौसे पाक के खलीफा है, मुरीद हैं। उन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया जो सुनना चाहते थे गौसे आजम की तकरीर को, उनको इकट्ठा किया। आप एक लकड़ी लिए, तवज्जो, एक लकड़ी लिए, लकड़ी ले करके आपने एक दायरा खींच दिया, एक गोला बना दिया, जैसे हमारे बच्चे नहीं बना कर खेलते, एक गोला बना दिया, वो एक गोला बना दिया और कहा जिसको गौसे आजम की तकरीर सुननी है दायरे के अंदर आ जाए, सुन लेगा। जिसको तकरीर सुननी है दायरे के अंदर आ जाए, सुन लेगा। मैं बताऊंगा कब गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, जब तकरीर करेंगे जो आ जाएगा वो सुन लेगा। लोग अंदर हुए और अफ्रीका से गौसे आजम की तकरीर को लोगों ने सुन लिया। बोलो, अफ्रीका से गौसे आजम की तकरीर को लोगों ने सुन लिया। तवज्जो, सुन लिया। कुछ उस जमाने में भी थे, कहते थे अरे लकीर खींचे इसका क्या मतलब है, हम बाहर भी सुन लेंगे। क्या कहा? हम बाहर भी सुन लेंगे। और जब लकीर से, जब दायरे से बाहर निकले ना तो नहीं सुन पा रहे, और जब अंदर आते थे तो सुन लेते थे, फिर बाहर नहीं सुनाई दी तकरीर, अंदर तकरीर सुनाई दी। हजरत अदी बिन मुसाफिर ने कहा सुनो, तेरी कुव्वते समात का कमाल नहीं है, मेरी खींची हुई लकीर का कमाल है, मेरी खींची हुई लकीर की कमाल है, लकीर का कमाल है, इसलिए तुम यहाँ से सुन ले रहे हो। मेरे अजीजों, कहने का मतलब यह है हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर। और तकरीर क्या होती थी ये भी जरा सुन ले, तकरीर क्या होती थी। एक एक मजमे से 6-6, 7-7 जनाजे उठाए जाते थे, लोग इंतकाल कर जाते थे। अल्लाह के खौफ में लोग अपनी जानें दे देते थे। तकरीर का असर ये। अब तकरीर क्या थी? एक तकरीर हम सुना दे रहे हैं, 2 लाइन की है, एक तकरीर हम सुना दें। सरकार गौसे पाक कहीं जा रहे थे तो लोगों ने रोक लिया, आप तकरीर कर दीजिए तब जाइए, वाज़ो नसीहत कर दीजिए तब जाइए। मिंबर पे चढ़ गए, स्टेज पे चढ़ गए, मिंबर पे तकरीर करने के लिए चढ़ गए और आपने कहा, अजीब इत्तेफाक हुआ, अब्दुल वहाब उनके बेटे का नाम है, अब्दुल वहाब की मां ने मेरे लिए दही को झींगा पे रखा, शिकहर पे रखा, बिल्ली आई उसने छलांग लगाई, शिकहर टूट गया, हांडी गिर गई, फूट गई, दही तहस नहस हो गया। ये तकरीर, ये नहीं में उतर के चले आए स्टेज से। तकरीर इतनी थी। तकरीर क्या थी? अब्दुल वहाब की मां ने मेरे लिए दही रखा, शिकहर